हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों फिर से अब नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये टॉपिक हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि रिएजेंट केमिस्ट्री चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे आज हम लोग एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में, यानी एसिड और उसके डेरिवेटिव के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैंने एसिड और प्लस एस्टर और एसिड हैलाइड लिया है। अमाइड अभी नहीं बात कर रहे हैं। अमाइड के केस में थोड़ा मैं मैकेनिज्म भी डिस्कस करूंगा बच्चों, क्योंकि अमाइड के लिए मैकेनिज्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको साइड में रखते हैं। पहले यहाँ पर ये समझते हैं। अब अगर हमारे पास बच्चों ध्यान से समझो कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो अगर हम इस पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं, तो मैंने बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड से हाइड्रोजन ले लेता है और लेकर के यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, मतलब एसिड से H+ आयन मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड आयन देगा और इससे क्या करेगा, मिलकर के हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर बच्चों, हमको सबसे पहले एसिड को, यानी मैंने इसलिए बोला था कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में बदलेंगे, एस्टर में बदलेंगे। देन एस्टर से क्या करेंगे, जो भी अपना कंपाउंड है एल्कोहल हम लोग बना सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करके। ये मैंने पहले दिन ही बता दिया था। तो अब दूसरा बात समझो, तो यहाँ पर फाइनली मैंने एस्टर में नहीं बदला है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में बदल दिया है। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से समझो। तो हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका नाम है पाल्मिटिक एसिड। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है, ये क्या है, पाल्मिटिक एसिड है। तो अब पाल्मिटिक एसिड को क्या करना है, हमको एल्कोहल में बदलेंगे, जिस एल्कोहल का नाम है सिटाइल एल्कोहल। ये फेमस नाम है, मैंने बड़ा मेहनत से खोजा ढूंढा, फिर इसको मैंने यहाँ पर ला के रख दिया। तो इसको लिखना, नोट्स बनाना, एक एक बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जरा ध्यान से समझो। इधर तो कोई भी हमारा ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा इस तरीके से, इसमें क्या करना है कि ये जो CO ग्रुप है, इस CO ग्रुप में एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन से ब्रेक कर देंगे, हाइड्रोजन से ब्रेक कर देंगे। और हाइड्रोजन से ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और आएगा। तो इसको यानी तुम इतना समझो कि CO ग्रुप को हम लोग किस में बदल रहे हैं, ये सेम रहेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, H आ जाएगा यहाँ पर, और बेसिकली क्या हो जाएगा, OH तो है ही। तो मतलब CO ग्रुप को पूरी तरीके से हम लोग हाइड्रोजन से हटा रहे हैं, तो यहाँ पर H लगा देना और ये OH एज इट इज रहेगा। तो मतलब CO को तुम किस में बदलोगे, CH2 में, OH ऑलरेडी रहेगा, इधर एक बॉन्ड लगा रहेगा। ठीक है, तो यही तरीका हम लोग अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पूरा यहां तक का सेम रहेगा। अब यहाँ पर CO रहेगा, तो CO को किस में बदल देंगे, CH2 में, OH ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगा। ये पहला रिएक्शन। दूसरा ध्यान दो, दूसरे को कहते हैं क्रोटोनिक एसिड। तो इसमें जो CO है इसको किस में बदल देंगे, CH2 में बदल देंगे, बाकी OH एज इट इज रहेगा यहाँ पर इस तरीके से, और ये वाला ग्रुप भी एज इट इज रहेगा। मैंने ये भी बताया था कि ये नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है बेटा वो रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन अगर हमारा साथ में कोई फिनाइल रिंग आ जाए या थायोफिन रिंग आ जाए, फ्यूरान का रिंग आ जाए, तो वहां पर रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है इसलिए रिड्यूस नहीं होगा। इसका नाम याद रखना, क्रोटोनिक एसिड है। क्रोटोनिक एसिड से क्रोटाइल एल्कोहल बनेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, सिनेमिक एसिड है। अब सिनेमिक एसिड में क्या है, यहाँ पर देखो ये COOH ग्रुप है, यानी PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, तो मतलब ये वाला बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। तो इस वाले बॉन्ड को हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। देखो बेटा बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा, और CO को किस में बदल देंगे, CH2 में, और यहाँ पर किस में आ जाएगा, ये OH में आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है सिनेमिक एस्टर। अब देखो ये जो सिनेमिक एस्टर है, तो इस एस्टर ग्रुप को किस में बदलेगा, एस्टर ग्रुप को हमारा एल्कोहल में बदलेगा, और ये जो CH3O है ये छोटा वाला जो है, ये छोटा वाला एल्कोहल बनाएगा। मैंने ये भी बताया था। अब इसको एसिड हैलाइड कहते हैं। ये एसिड हैलाइड जो होता है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है, तो इसी का डेरिवेटिव्स होता है, तो इससे भी क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि जिसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये भी हमारा एक बेसिकली इस तरीके का ग्रुप है। इस ग्रुप में देखोगे तो यहाँ पर एस्टर भी प्रेजेंट है, तो इसको भी ये कन्वर्ट कर देगा, दो तरीके का एल्कोहल यहाँ पे बनता हुआ हमको दिखेगा। मैं थोड़ा सा तुमको एक आइडिया दे देता हूँ, जरा ध्यान से देखना।
ये कुछ इस तरीके से है, समझा देता हूं। जरा यहां पर देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर तुम इसके डेरिवेटिव की बात करोगे तो बेसिकली कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर तुम OH हटा के इतना सेम रखो, OH हटा के अगर X लगाते हैं तो इसको एसिड हैलाइड कहते हैं। अगर तुम यहां से OH हटा करके ये पूरा सेम रखो, OH हटा करके OR लगाओगे तो इसको एस्टर बोल देंगे। इतना पूरा सेम रखो, यहां से OH हटा करके अगर NH2 लगा दोगे तो इसको एमाइड कहते हैं। तो एसिड हैलाइड, एस्टर, अमाइड, ये सब किसके डेरिवेटिव होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो इसलिए बेसिकली मैंने बताया कि इनके ऊपर भी रिएक्शन इसी तरीके से होगा, इनका भी एल्कोहल ही बनेगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनेगा तो इनके डेरिवेटिव से भी क्या होगा? एल्कोहल बनेगा, केवल अमाइड को छोड़ करके। ठीक है बेटा, अमाइड के केस में एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात हमारा खत्म होता है। तो एसिड डेरिवेटिव में हम लोगों ने देखा कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है एल्कोहल में, एसिड हैलाइड एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एस्टर एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अब हम लोग एमाइड में देखेंगे, एमाइड में मैकेनिज्म भी है तो उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। बेटा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।